Today we are going to start the third part of acid, base and salt. प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड के बाद हम पढ़ेंगे व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। सभी अम्लों में एक समान क्या बात है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर एसिड? एसिड कौन है? अब हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। एन एसिड इज अ सब्सटेंस। एसिड एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है which dissociates और आयोनाइजेस, जो वियोजित होता है या आयनित होता है on dissolving in water, जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है to produce हाइड्रोजन आयन। तो एसिड वे सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं, डिसोसिएट्स और आयोनाइज आयनित या वियोजित होते हैं और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCl, hydrochloric acid, H2SO4, this is your sulfuric acid, HNO3, this is your nitric acid, and CS3COOH, this is your acetic acid. So first three is your strong acid and the last one is your weak acid. So how I am able to recognize which is your strong acid and which is your weak acid, we will discuss later on that the chapter. हम लोग इसे आगे समझेंगे। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, कोई वीक एसिड है, ये चीज हम लोग कैसे जानते हैं, ये हम लोग चैप्टर में आगे समझेंगे। बच्चों, ये HCl, H2SO4, HNO3 और ये एसिटिक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, जब इसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो आप देख रहे होंगे कि इन सब में एक समान क्या बात है कि ये सब हाइड्रोजन आयंस बनाते हैं। These are the acid. Acid is your substance. ये एक पदार्थ है। When dissolved in water, जब इन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, they dissociates और ionizes hydrogen ions. तो आपने क्या देखा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। तो इन सभी अम्लों की एक समान बात क्या है बच्चों? इन सभी एसिड की एक इक्वल बातें क्या है? इन सभी में कॉमन बातें क्या है? कॉमन बात ये है कि जितने भी एसिड्स हैं वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये सब हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज द कॉमन थिंग इन ईच एंड एवरी एसिड। ओके स्टूडेंट, हियर HCl, H2SO4, HNO3, CS3COOH, they shows acidic behavior। यहां पर ये सारे के सारे सब्सटेंस एसिडिक यानी अम्लीय गुणधर्म को दर्शाते हैं। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं और हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं। बच्चों, कुछ कंपाउंड्स यानी यौगिक ऐसे भी हैं जिसमें हाइड्रोजन तो होते हैं पर वो एसिडिक यानी अम्लीय गुणधर्म एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और अल्कोहल। ग्लूकोज और अल्कोहल ये तो ऐसे सब्सटेंस हैं, और भी सब्सटेंस हो सकते हैं जिसमें हाइड्रोजन्स तो होते हैं बट वो वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बच्चों, अब आप स्क्रीन पर दोनों ओर एक एक फिगर देख रहे हैं। इन दोनों फिगर्स में आप ये चीज मार्क कर रहे हैं। फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि एक फिगर का बल्ब ग्लो कर रहा है, दूसरे फिगर का बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। बच्चों, ऐसा क्यों है? आप देख रहे हैं कि इन दोनों फिगर का सेटअप सेम है। दोनों में बीकर्स हैं, दोनों में सॉल्यूशंस हैं, दोनों में रबर कॉर्क है, दोनों में आयरन नेल्स लगे हुए हैं और ये आयरन नेल्स को दोनों आयरन नेल्स को इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया गया है। एक बार इधर इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि स्विच को ऑन करते ही बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करता है, बट इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि स्विच को ऑन करते ही बल्ब ग्लो नहीं करता। तो बच्चे, अब इस फिगर को आप फिर से एक बार और ध्यानपूर्वक देखिए। तो इस बीकर के सॉल्यूशन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा H2SO4 और इस बीकर के सॉल्यूशन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा ग्लूकोज या फिर अल्कोहल का सॉल्यूशन। बच्चों, इसका मतलब क्या है कि H2SO4 इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, वहीं ग्लूकोज C6H12O6 इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है।
उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, H2SO4 वाटर में डिसॉल्व होकर डिसोसिएट और आयोनाइजेस होकर वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इस सॉल्यूशन में इस तरह के आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन की अनुपस्थिति की वजह से ये सॉल्यूशन विद्युत का चालन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट विद्युत का चालन नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम लोग इससे क्या समझते हैं बच्चों? ऑल द एसिड कंटेन हाइड्रोजन, जितने भी एसिड्स हैं वो उसमें हाइड्रोजन मौजूद है। बट ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन मौजूद होते हैं आर नॉट एसिड, वो एसिड नहीं है। उसका मतलब क्या है कि जितने भी एसिड हैं सभी में हाइड्रोजन है और जितने भी कंपाउंड हैं जिसमें हाइड्रोजन मौजूद है वो एसिड नहीं है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये वाटर में डिसॉल्व होकर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होकर, वाटर में घुल करके आयनित या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, वो सॉल्यूशन, वो एक्वस सॉल्यूशन आपका कहलाता है एसिड। बच्चों, इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंस अपने एसिडिक बिहेवियर, अपने अम्लीय गुणधर्म को तभी प्रस्तुत करता है, तभी शो करता है जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है और हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि वाटर के एब्सेंस में ये एसिड कभी भी एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इट डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। मेरे दोनों तरफ आप दो फिगर को देख रहे हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो उस कलर को HCl गैस चेंज नहीं कर पा रहा है। बट इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो ब्लू लिटमस पेपर है, उस ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है अब वो रेड हो चुका है। उसका कारण क्या है? इधर जो लिटमस पेपर है वो सूखा हुआ है, ड्राई लिटमस पेपर है, और इधर मॉइस्ट लिटमस पेपर है, भींगा हुआ गीला लिटमस पेपर है। तो इस लिटमस पेपर में वाटर का प्रेजेंस है और इसमें वाटर का प्रेजेंस नहीं है। तो एक HCl गैस अब हाइड्रोजन आयंस तभी प्रोड्यूस करेंगे जब वो वाटर में डिसॉल्व होंगे। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इट डज नॉट शो एसिडिक बिहेवियर। हाइड्रोजन आयन की अनुपस्थिति में कोई भी पदार्थ अपने अम्लीय गुणधर्म को प्रस्तुत नहीं करता है। हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति में पदार्थ अम्लीय गुणधर्म को प्रस्तुत किया करता है। थैंक यू सो मच बच्चों।